सो फाइनली है जो दोस्तों YouTube से मेरा सेकेंड पेमेंट भी आ चुका है। लेकिन सेकेंड पेमेंट आने के साथ साथ मेरे साथ एक गुड न्यूज भी है और दूसरा बैड न्यूज भी है। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा दें ताकि इससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों सबसे पहले हम गुड न्यूज जान लेते हैं, उसके बाद हम बैड न्यूज जानेंगे। तो दोस्तों गुड न्यूज ये है कि मेरा YouTube से सेकेंड पेमेंट आ चुका है। तो दोस्तों सेकेंड पेमेंट कब से कितना तक दिया गया है, सबसे पहले ये जानते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च का 3 महीने का जोड़ के हमें अप्रैल में सेकेंड पेमेंट मिला है। काफ़ी अर्निंग कम है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है आने में दोस्तों। 3 महीने पर मेरा है जो सेकेंड पेमेंट आया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बैड न्यूज भी आया है। सबसे पहले हम गुड न्यूज ही जान लेते हैं। तो गुड न्यूज ये है कि मेरा YouTube से सेकेंड पेमेंट आ गया है। लेकिन आपके मन में जरूर ये कन्फ्यूजन उठा होगा कि सेकेंड पेमेंट आया तो कितना आया। तो वो भी आपको फाइनली है जो बता देता हूं कि मेरा सेकेंड पेमेंट है जो 22,776 रुपये आए हैं। जैसा कि आपको डिस्प्ले पर इसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं कि इतना ही अमाउंट है जो हमारे सेकेंड पेमेंट आया है। लेकिन इतना अमाउंट कैसे आया इसकी डिटेल आपको भी हम बताते हैं और इसी की वजह है जो बैड न्यूज है। दूसरा बैड न्यूज ये है कि मेरा एक जमील भाई हैं और उनका चैनल आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है। उनका एक ब्लॉग चैनल है। और मेरा दूसरा भाई है जो राजन भाई है, उनका भी चैनल आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है। और तीसरा है जो मैं हूं। और हम तीनों एक अच्छे दोस्त ही थे, लेकिन इन तीनों में हमारे तीनों में एक ऐसी विवाद हुई जिससे जो दोस्ती जमील भाई से करीब करीब खत्म ही हो चुकी है। तो मेरा जो जमील भाई से कांटेक्ट था और राजन भाई से भी कांटेक्ट था, लेकिन राजन भाई और हम दोनों में संबंध काफ़ी अच्छा है और अभी तक ही मजबूत है। और जमील भाई से संबंध करीब करीब टूट ही गया है। तो दोस्तों जमील भाई से संबंध क्यों टूटा है और हमारे चैनल को क्यों खतरा है ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको शुरू से ही कहानी बता देते हैं कि मार्च के फर्स्ट महीने में हमने जमील भाई को कहा था कि मेरे चैनल पर डॉलर इंक्रीज कर दीजिए और साथ ही उसका 50% आपको पेमेंट कर देंगे। तो जमील भाई ने हमारे चैनल पर $207 इंक्रीज किए और उसका 50% $103.5 होता है। इतना डॉलर उनका होता है कि $103.5 का पेमेंट उनको हमें करना चाहिए था। तो इतना काम हमारे चैनल पर किया गया। और साथ ही हमने राजन भाई को भी कहा कि आप भी अपने चैनल पर डॉलर इंक्रीज करवा लीजिए ताकि आपके चैनल पर भी डॉलर इंक्रीज हो जाए और आपका भी अर्निंग बढ़ जाए। तो दोस्तों राजन भाई का भी चैनल जमील भाई को पास दे दिया और उनके चैनल पर भी डॉलर इंक्रीज हुआ। उनके चैनल पर भी करीबन $220 के लगभग इंक्रीज हुआ, जिसमें से $110 या $117 का पेमेंट है जो 50% होता था राजन भाई के पास। तो इतना राजन भाई को इंक्रीज किया गया और $103 मेरे को इंक्रीज किया गया। और इसके बाद क्या हुआ आपको बता दो, दोनों का तो पेमेंट आ गया, मेरा भी और राजन भाई का भी। और यहाँ तक तो ठीक है, पेमेंट आ चुका है। लेकिन राजन भाई जमील भाई को 15,500 रुपये यूट्यूब कोर्स के लिए दिए थे। ये डॉलर ट्रिक जानने के लिए कि कैसे बढ़ता है डॉलर, ये ट्रिक जानने के लिए राजन भाई ने जमील भाई को 15,500 रुपये पेमेंट किए थे। 10 दिन तक इन्होंने कोई भी कोर्स नहीं करवाया जमील भाई, और साथ ही कहा कि मैं बिजी हूँ। यहाँ तक तो ठीक है बात कि आप बिजी हैं तो ठीक है, नहीं करवाएं कोर्स। और जब 10 दिन के बाद राजन भाई ने जमील भाई से पैसा रिटर्न मांग रहा है तो जमील भाई कह रहा है कि हम आप को कोर्स ही करवाएंगे पैसा। और यहाँ पर राजन भाई कह रहा है कि हमें कोर्स नहीं करना है, हमें पैसा ही रिटर्न कर दीजिए। तो यहाँ पर बात यहाँ ये है कि जमील भाई जो पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम दोनों का 50% आने पर हम दोनों ने जमील भाई को पेमेंट नहीं किया। और राजन भाई को भी कहा कि आप भी पेमेंट नहीं कीजिए, जब तक कि आपका 15,500 रुपये रिटर्न नहीं करते हैं तब तक आप पेमेंट इनको नहीं कीजिए। और साथ ही आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि 15,500 रुपये लिए अभी तक इन्होंने
इन्होंने रिटर्न नहीं किए और इसी वजह से हम दोनों व्यक्ति पेमेंट इनको नहीं किए। 50% का जो वादा था वो इनको हम पूरा नहीं कर पाए और साथ ही हमारे द्वारा 7,500 रुपये राजन भाई को पेमेंट कर दिए। इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और 22,776 रुपये में हमने 7,500 रुपये राजन भाई को पेमेंट किया। बाकी जो बचा आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और राजन भाई को 8,000 कुछ रुपये आया था, लेकिन 8 और 7.5 दोनों मिला के 15,500 रुपये राजन भाई को हो जाता है। तो यहाँ पर अब जमील भाई कह रहा है क्या कि हम YouTube कोर्स का जो ट्रिक बताने का जो पैसा लिए हैं वो भी रिटर्न नहीं करेंगे, सबसे पहले आप हमें पेमेंट कीजिए तब है हम जो रिटर्न करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है कि आप वापस मांग रहे हैं तब आप रिटर्न करेंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप रिटर्न करेंगे? आप पहले पैसा 10 दिन पहले ले चुके हैं, आप अभी तक कोर्स भी नहीं करवाए हैं और साथ ही आपसे रिटर्न मांग रहा है तो वो भी आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम दोनों बराबर सब क्लियर कर दिए यहाँ तक। तो अब है जो जमील भाई कह रहा है कि आप दोनों के चैनल पर इनवैलिड क्लिक करवाऊंगा, CPM हाई करवा दूंगा, इस तरीके से करवाऊंगा, आपका चैनल है जो डिसेबल कर दूंगा, आपका एडिसेंस डिसेबल कर दूंगा। तो ये है जो हमारे साथ एक बैड न्यूज है। और दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और साथ ही आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या ये जमील भाई को करना सही है, क्या उनको पैसा रिटर्न करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। आपको सारी कहानी हमने बता दिया और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमील भाई हमें क्या क्या मैसेज किए हैं कि आपका चैनल है जो इनवैलिड क्लिक करवा दूंगा। जैसा कि देख रहे हैं मेरा चैनल पर भी इन्होंने इनवैलिड क्लिक का जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है और साथ ही राजन भाई का चैनल पर भी ये इन्होंने इनवैलिड क्लिक का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों ही बता दिए।